अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ओमान पाकिस्तान वीज़ा के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसी तरह विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ अपडेट आपको देंगे। यूरोप से मेरे एक बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की ख्वाहिश पर कहा है कि आप बराए मेहरबानी वीडियो के अंदर इसका जवाब ज़रूर दीजिए। अगर मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूद हो और मेरे पास यूरोप की रेजिडेंसी भी मौजूद हो, यानी कि मैं यूरोप का रहायशी भी हूँ, तो क्या मैं सल्तनत ओमान का विज़िट वीज़ा लगवा कर सलाला में जो इस वक्त खरीफ सीज़न शुरू है उसको एंजॉय कर सकता हूँ या नहीं। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात में मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त रहते हैं। उनका सवाल है कि मुत्तहदा अरब अमारात में मेरा वर्क वीज़ा अभी 6 माह के लिए बाकी है और क्या मैं विज़िट वीज़ा लगवा कर ओमान में आकर जॉब तलाश कर सकता हूँ, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इन दो सवालात के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश की जाती है कि हमारा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर लम्हा बर वक्त मिलता रहे। और साथ ही साथ मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर लाजमी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार भी आपने लाजमी करना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आपने पूछना है तो इंशाल्लाह आपको भी वीडियो के ज़रिए बाकायदा आपके नाम के साथ उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूरोप से ओमान का विज़िट वीज़ा लगवाने के बारे में आगाह करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ओमान का विज़िट वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो 7 दिन वाला हो, चाहे वो 1 माह वाला हो, चाहे वो 3 माह वाला हो। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले पाकिस्तानियों को 7 दिन वाला, 1 माह वाला और 3 माह वाला जो स्पॉन्सर वीज़ा है ओमान का विज़िट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और इसलिए पाकिस्तान को ओमान की तरफ से किसी किस्म का कोई भी विज़िट वीज़ा जारी नहीं किया जाता। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के जो वीज़े हैं ये बंद हैं और इसके अलावा जो आपको अभी वीज़ा मिल रहा है उसमें सिर्फ आपके बीवी और बच्चों का वीज़ा शामिल है। इसके अलावा वालदैन, बहन भाइयों के वीज़े या कज़न्स के वीज़े आप अभी अप्लाई सल्तनत ओमान के अंदर नहीं कर सकते, यानी कि आप अपने किसी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार को जैसे पहले स्पॉन्स करते थे, उनके स्पॉन्सर बनते थे, अब आप उनको स्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात है यूएई से विज़िट वीज़े पर आकर सल्तनत ओमान के अंदर वर्क वीज़ा अप्लाई करने की, तो मैं आपको बता दूँ कि आप ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, आपको आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सल्तनत ओमान का 1 माह वाला वीज़ा या 7 दिन वाला वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यह मुश्किल हम पाकिस्तानियों ने खुद खड़ी की हुई है। अगर आपको सल्तनत ओमान के अंदर कोई स्पॉन्स करता है तो आपको बाई चांस जो है ये भी 100 में से 10% है कि आपको ओमान का 3 माह वाला विज़िट वीज़ा मिल जाए, तो आप जहां सल्तनत ओमान के अंदर आकर जॉब तलाश कर सकें, जो वर्क वीज़ा है वो अप्लाई कर सकें। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि आप सल्तनत ओमान के अंदर रहते हुए विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में अब नहीं तब्दील कर सकते। इसके लिए आपको लाजमी है जैसे ही आपको वर्क वीज़ा मिले आप सल्तनत ओमान को छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जब वापस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका चले जाएं जहां से आपका तलक है। जैसे ही आप सल्तनत ओमान से एग्ज़िट करते हैं, आउट करते हैं, तो उसके बाद आपको सल्तनत ओमान का वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल ओमान की तरफ से तमाम कैटेगरी के वीज़े जो हैं पाकिस्तान के लिए बैन हैं, बंद हैं। 31 जुलाई 2025 के बाद कोई ना कोई ओमान के वीज़े ओपन होने के बारे में अच्छी खबर आ जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।